वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड 24 और 25 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हो जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड 24 और 25 में। तो अब तक हमने देखा कि यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग कर्ज आ जाते हैं जिनमें से का सामना करता है तदोरी, और बाकी दोनों को संभाल रहे होते हैं फुशिगिरो और कोगासाकी। जहाँ पर कई सारे सेम दुश्मन बार बार निकलते रहते हैं ज़मीन से, जिन सबको ये हरा देते हैं, लेकिन वो कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो मेन बॉडी शायद कहीं और है, पर तभी अचानक कोई हाथ निकलता है दीवार से पीछे की तरफ से और खींच लेता है कुकासाकी को अपने साथ। तो उस तरफ हम देखते हैं एक सेक्सी कर्स को, जिसने खींचा है कुकासाकी को, जो कह रहा है अगर तुम पीछे हट जाओगे तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। अब इसके अलावा फुशिगिरो सभी मोल्स को मार रहा होता है और एक एक करके सबको मारता चला जाता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होते। और आखिर में सामने आता है एक स्पेशल ग्रेड का कर्स, जिससे हम पहले लड़ चुके हैं या फिर देख चुके हैं लड़ते हुए तदोरी और फुशिगिरो को। जी हाँ, दूसरा कर्ज भी यही कहता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है सुकाना की उंगलियों को इकट्ठा करना। मतलब शायद उनका टारगेट अभी सिर्फ तदोरी है। तो आगे भी जारी रहता है फुशिगिरो और स्पेशल ग्रेड कर्स का आमना सामना, जहाँ पर फुशिगिरो याद कर पाता है पहले जब वो हारे थे इसी तरह के स्पेशल ग्रेड के कर्ज से। और वो काफ़ी हद तक पावरफुल भी निकलता है इस बार, और इस बार भी फुशिगिरो के वार उस पे काम नहीं आ रहे होते। जहाँ फ्लैशबैक में मिलता है गोजू सेंसे से, जहाँ वो उसको समझाते हैं कि ततोरी और तुम्हारे पोटेंशियल में बिल्कुल फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ माइंड सेट का है। जहाँ बेसबॉल वाले गेम में भी तुमने सिर्फ सेक्रीफाइस किया था खुद को, तुम अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाते कभी भी। जबकि इतादोरी उस समय होम रन के लिए शूट कर रहा था। मतलब तुम्हें भी कोशिश करनी पड़ेगी अपने आप को बेहतर बनाने की, ना कि अपना बलिदान देकर चीज़ों को जाने देने की। क्योंकि जुजुत्सु सोर्सरी में ऐसा नहीं हो सकता, तुम अपनी टीम के साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि यहाँ पर तुम हारे तो तुम मर भी सकते होगे, जैसा कि समझ पाता है फुशिगिरो। क्योंकि यहाँ पर उसे स्पेशल ग्रेड कर्स के वार से वो जख्मी हो जाता है और शायद उस वार का इस्तेमाल करने जाता है जिसको कि अब तक उसने यूज़ नहीं किया, जिसके बारे में सुकाना भी कह रहा था, जिसको वो पहले भी यूज़ कर सकता था इसी कर्ज से लड़ते हुए, मतलब ऐसे ही पिछले किसी कर्ज से लड़ते हुए। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं उसके डोमेन एक्सपेंशन को, जो होता है कि मेरा शेडो गार्डन। और शायद फुशिगिरो यहाँ पे अपना आपा खो देता है, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, जैसा वो शायद करता है, और अपना आपा खोकर वो सामने ला पाता है अपने डोमिन एक्सपेंशन को, जहाँ उसके वार हर एक वार लगते हैं इस स्पेशल ग्रेड के कर्ज को। जिस हिचकिचाहट में ये कर्ज भी वार करता है और उसके वार भी लगते हैं फुशिगिरो को, लेकिन उसके बावजूद फुशिगिरो रुकता नहीं और उसके कई सारे वार होते हैं इस स्पेशल ग्रेड के कर्ज के ऊपर। जैस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर उसके वारों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है, मतलब उसके शेडोज काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आखिर में ये उसके डोमिन एक्सपेंशन को तोड़ देता है, लेकिन उसके साथ यहाँ उस पर वार होता है उसके एक शिकिगामी का, जिससे ये हार जाता है और हरा दिया है फुशिगिरो ने एक स्पेशल ग्रेड कर्स को। मतलब वो हरा सकता था उनको, पर वो शायद डरता था अपने इस फॉर्म से, और ना जाने क्यों अपने आप को रोके हुआ था वो। जहाँ पे हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर पोटेंशियल होती है और हमें भी उस पोटेंशियल को बाहर लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पर अपने इस डोमिन एक्सपेंशन और सारे वारों के बाद फुशिगिरो की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, और ज़ख्मी तो था ही वो पहले स्पेशल ग्रेड के कर्ज के वारों से। तो इस तरह से वो बेहोश हो जाता है। अब इसके अलावा हम बढ़ते फ्लैशबैक में, जहाँ फुशिगिरो अपने स्कूल का गुंडा था, उसने काफ़ी सारे लोगों को पीटा था और धमकी देखी दोबारा मेरे से पंगे मत लेना। और हम देखते उसकी बड़ी बहन को भी, जो एक अच्छे इंसान थी, और अच्छे इंसानों की प्रॉब्लम ये थी कि वो बुरे इंसानों की गलतियों को माफ़ कर दिया करते थे, जो कि फुशिगिरो को समझ नहीं आता था। तो वो उसकी बहन अकेली थी और उसके माँ बाप शायद मारे गए थे या गायब हो गए थे, जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। पर एक दिन कोई मिलता है और उन्हें कहता है कि तुम एक ऐसे क्लैन से बिलोंग करते हो जो कि युद्ध सुरसेर है वगैरह वगैरह, जो कि उसे बताते हैं गोजू सेन से। पर वो उनको लगभग थोड़ा बहुत इग्नोर करता है और सोचता है नहीं इस बारे में। जहाँ उसकी बहन पर ना जाने कैसे किसी एक कर्ज का असर होता है, जो पूरे देश भर में अपना असर कर रहा था, जिसकी चपेट में उसकी बहन भी आ जाती है, और उसको सिर्फ उसकी कुछ पुरानी बात याद रहती है, जहाँ पे लोगों की केयर करने के बारे में उसे कहती है। और इस सब बातों को याद करते हुए फुशिगिरो सो जाता है, जो कि पहुंचा नहीं पाता वो उंगली सुखाना के वेसल यानी कि तातोरी तक। जहाँ इस चीज़ को फील करके कोकोसाकी के सामने वाला कर्ज भी उल्टा भागते उस तरफ जा रहा होता है, जो अपनी पीठ नहीं दिखाता, पर पीछे से आ जाता है इतादोरी, जो देख लेता है उसकी पीठ को, और वो नाराज़ हो जाता है क्योंकि उसकी पीठ को वो नहीं दिखाता, और फिर दिखाता अपनी असली शक्ति जो उसकी पीठ में छिपी हुई थी, और अपने पंख निकालता है जो अपने डंक से इन दोनों को हरा देगा। जहाँ उसके पंख खून से बने हुए हैं और उससे निकलती बूंद एसिड की बूंदों की तरह होती है, जिसका छिड़काव वो करता है इतादोरी और कोगासाकी के ऊपर।
और इन्हें सलाह देता है भागने की, जहाँ उसके पंख और फैलते और इनकी तरफ बढ़ते, जहाँ पे दोनों भागना शुरू करते हैं। और इतादोरी पूछता है कोकासाकी से, क्या तुम और तेज भाग सकती हो? जहाँ वो नहीं भाग सकती और गिर जाती है, जहाँ उसको उठा के इतादोरी काफ़ी तेज़ भागता है और एक अच्छी खासी दूरी तय कर लेता है। जहाँ एक दूरी पहुँचने के बाद उसमें छिड़काव हो जाता है खून का, उसके छोटे भाई या फिर इस नीले वाले मॉन्स्टर का, जो लगता है इतादोरी के ऊपर। पर कोकासाकी भी नहीं बचती, जहाँ कोकासाकी के ऊपर भी वार होते हैं सामने इस पीठ वाले मॉन्स्टर के खून का, जो कि जहरीला तो है लेकिन नहीं मारेगा इसको जब तक कि उसका ये वार इसके पूरे शरीर पर नहीं होता। पर ये सिर्फ स्टार्टिंग थी, इस वार से इनको जलना नहीं था, क्योंकि इसका अगला फेज था डीके, और इनके शरीर के हर तरफ फूल उगना शुरू हो जाता है जहाँ उस खून का छिड़काव होता है। मतलब फूल नहीं, पर फूल जैसे माँ खाना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर उस सब वारों से इसके ये सारी जगह जल जाएंगी और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएंगे इनके वार से। तो बेसिकली ये कर्स थे 150 साल पुराने, जो कि एक्सपेरिमेंट से पैदा हुए थे इंसान और कर्स की शक्ति से धारण किए गए गर्भ, जो 3 एक्सपेरिमेंट संभाल के रखे गए थे, जिनको फाइनली यूज़ किया गया इंसानों या किसी और चीज़ के ऊपर, जिससे ये 3 लोग सामने आए। 2 तो ये और तीसरा अभी नहीं दिखाया गया इसमें। मतलब इनसे लड़ने नहीं आया, पर वो लगभग इंसान जैसा दिखने वाला एक शख्स लग रहा है। पर इसका वार खून है जैसे छिड़का हुआ है कोकासाकी और इतादोरी के ऊपर। पर ये गलत जगह हुआ है, क्योंकि कोकासाकी के वार में अगर किसी सामने वाले के शरीर का कोई भी सैंपल आए तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वूडू टेक्निक का, जिसके लिए वो अपने हाथ पे अपनी कील लगाती है और इसका असर सीधा होता है इन दोनों भाइयों पर, क्योंकि इन दोनों को खून छिड़का गया है इन दोनों के ऊपर। जहाँ इनको अपनी टेक्निक रिलीज करने के अलावा इनके पास कोई और चारा है नहीं, क्योंकि इससे दोनों ही मारे जा सकते हैं। और इस सब के अलावा इतादोरी यहाँ पर अपने वारों का इस्तेमाल करने जा रहा होता है इस कर्ज के ऊपर, और ये कर्ज कुछ कर नहीं पाते क्योंकि इनकी शक्ति को होल्ड कर रखा है अपने हाथों से रोक कर कोकासाकी ने। जहाँ वैसे कर्ज हैरान है कि कैसे मूव कर पा रहा था दोरी, तो उसके अंदर रहता है सुकाना, जो कि किसी भी तरह के पॉइजन या फिर इस तरह की चीज़ों से उसको इम्यून करता है, और वो इसके किसी भी वार से कभी भी नहीं रुकने वाला। तो जिसके बाद दोरी के पंचेस लगातार लगने शुरू होते हैं इस कर्ज के ऊपर। तो ये दोनों अपनी अपनी जगह स्विच करके अपने अपने अपोनेंट चेंज कर लेते हैं, जहाँ पे दूरी बढ़ रहा होता है इस पंख वाले शख्स के ऊपर, और इसका कोई चारा नहीं होता। ये सोचता है कि शायद मुझे रिलीज़ ना करना पड़े अपनी टेक्निक, लेकिन अपने भाई को दर्द में कराता हुआ देख कर ये अपनी टेक्निक रिलीज़ कर देता है, और फिर तदूरी के काफ़ी तेज़ तरह वार होता है इसके ऊपर, जिसको ये झेल रहा होता है और हैरान होता है। और इस हैरानी और परेशानी के साथ साथ अपने वार भी करता है तदोरी के ऊपर, लेकिन उन सब वारों से बचते हुए अपने वारों को कंटिन्यू रखता है इतादोरी। और दोनों अपनी कमाल की शक्ति दिखाते हैं, जहाँ में ब्लैक फ्लैश के साथ इतादोरी इसके एक हाथ को जख्मी कर देता है। तो पीछे इसका भाई वार कर रहा होता है कोकासाकी पर, लेकिन उसके एक और वार यहाँ बाकी है, जो कि उसकी वो पिन है जो कि उसके शरीर में गड़ी हुई है, जिसको काबू कर सकती है, और उस वार का इस्तेमाल करते हुए वो इसके भाई को मार देती है। तो उसका भाई मर चुका है, लेकिन कुछ अजीब सी फीलिंग आती है, और ये लोग एक हाईवे पे लड़ रहे हैं, तो एक गाड़ी आती है जो कि उनके बीच में से निकल जाती है, और उस पर चढ़ जाता है ये कर्स, और वहां से भाग जाता है, या भाग रहा होता है क्योंकि उसका पीछा कर रहा होता है इतादोरी। पर जहाँ उसका हाथ कट के गिरा होता है वहाँ कोकासाकी शुरू करते हैं अपने बूढ़े डॉल के वाले टेक्निक, ताकि वो उसको मार सके, जिसका असर उस पर होता है। लेकिन इसके बावजूद हम देख पाते हैं इतादोरी के वार को भी उसके ऊपर, जिससे वो फट जाता है, और काफ़ी ज़ोरदार वार होता है इतादोरी का इस कर्ज के ऊपर। और इस बात की खबर उसके तीसरे भाई को भी लग जाती है। तो इस सब के अलावा यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इतादोरी थोड़ा परेशान है कि इसने इस कर्ज को मारा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड था, और वो दुखी था अपने भाई के मरने से। मतलब शायद कुछ तो उनके साथ भी ठीक है, जो हमने शायद अभी गलत कर दिया। पर एनीवेज वो बढ़ते हैं फुशिगिरो की और, जहाँ देखते हैं कि वो सो रहा है। मतलब उन्हें लगा वो मर गया, पर ठीक है वो जिंदा है। जहाँ उसके पास है सुकाना की उंगली, जिसको इतादोरी लेने जा रहा होता है, खाने के लिए नहीं बस पकड़ने के लिए, लेकिन उसके हाथ से मुंह निकलता है और वो खा जाता है इस उंगली को। बेसब्र सुकाना। तो सबके अलावा रिपोर्ट मिल पाती है सब चीज़ों की गोजी सेंसे को, और उन्होंने किसी को लगा रखा है इस काम के लिए, जहाँ शायद कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है उसको, जो कि एक ऐसी शख्स है जिसको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। मतलब सही बंदा चुना है उन्होंने, मतलब बंदी चुनी है उन्होंने। अब इस सब के अलावा उस ब्रिज का केस सॉल्व हो चुका है, और शायद कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर परेशान है फुशिगिरो इतादोरी की, जिसको वो शेयर नहीं कर सकता, और उसे चिंता है इतादोरी की। और इतादोरी के यहाँ पर उसको परेशान कर रहा है सुकाना, और कह रहा है कि तुमने मुझे खाया, मतलब मेरी उंगली को धारण किया, जब से मुसीबतें बढ़ रही है, और तुम्हारे वजह से काफ़ी सारे लोग मारे जाएंगे, भले तुम चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाना। और इस सब के अलावा हम देख पाते हैं सेकंड ग्रेड वाले सोर्सर को भी, जो कि यहाँ कम्पीट कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड वाले से, क्योंकि उन्होंने एक स्पेशल ग्रेड के कर्ज को मारा है, तो उन्हें पीछे नहीं रहना। तो इस एग्ज़ाम के बाद इन्हें चुनना है कि कौन फर्स्ट ग्रेड में होगा, जहाँ 5 लोग हैं चुनते हैं फर्स्ट ग्रेड में, जिसमें से शामिल है मैं, इतादोरी, फुशिगिरो, पांडा और कोगासाकी भी।
अब इस सब के अलावा फुशिगी रोड्स की टीम कर रही है शॉपिंग, जहाँ कॉल आती है गोजो सेंसे की, जिन्हें जाना पड़ेगा उनके पास क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट और इसका पता तभी चलेगा जब वो लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो इस सब के साथ अंत होता है सीज़न 1 के जुजुत्सु काइसेन की। तो मिलते हैं सीज़न 2 में। और वो सब आप क्या सोचते हैं, क्या हो सकता है आगे जुजुत्सु काइसेन में, अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।